नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर में कैंप बिहार द्वारा लोक नायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी पर आधारित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में लेखन एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। संगोष्ठी के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर के पूरे जीवन काल पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्पूरी कैसे जन नायक बने और वर्तमान समय में भी कर्पूरी कितने प्रासंगिक हैं, लोगों को बताया गया। कर्पूरी के कैंप बिहार के संयोजिका डॉक्टर प्रीति शेखर, अकबरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर सहित शहर के सैकड़ों बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। जननायक के बारे में देखिए, एक किताब जिसे कि जननायक, इसका नाम भी है वॉइस ऑफ वॉइसलेस, और इसका जल्दी हिंदी संस्करण भी आ जाएगा। इस किताब में कर्पूरी ठाकुर की पूरी जीवन गाथा है। उन्हें उस समाजवादी राजनीति के वो विरोधा के रूप में लोग जानते हैं। आरक्षण के पीछे, आरक्षण लाने के पहले उसकी क्या कहानी थी, और एक तरफा जो चर्चा होती है अंग्रेजी जो हटाओ के बारे में रहता है, क्यों हटाया कर्पूरी डिवीजन था, उसका सच क्या था, और कैसे जितने भी प्रयोग नीतीश कुमार आज के डेट में कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के फी हटाने की बात कर रहे हों, चाहे ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे हों, और या फिर पंचायती राज सिस्टम को सुदृढ़ करने की बात, सब कर्पूरी ठाकुर के नर्सरी से आया। ये विस्तृत रूप से 14-15 चैप्टर में उनके पूरे जीवन वृत्त को बताता है, सारी कहानी बताता है। इसमें मतलब थ्योरी भी है, और मैंने कोशिश की है कि इसको कहानी की शक्ल में कही जाए ताकि लोग सरल शब्दों में इसको पढ़ सकें। आज का कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व पर, जो उनका पूरा जो समरस जो वो समाज की कल्पना किए थे, उस चीज को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन था, जिसका विषय था समरसता एवं सामंजस्य की पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो मुख्य वक्ता के रूप में आए थे, जिन्होंने कर्पूरी जी के जीवन के ऊपर बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, आदरणीय संतोष सिंह जी, जो इंडियन एक्सप्रेस के वो रिपोर्टर भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस किताब को उन्होंने लिखा है। मुख्य वक्ता के रूप में उनका हम सब लोगों को उद्बोधन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के बारे में हमारे मन में तभी आया जब आज कर्पूरी जी को जब भारत रत्न मिला, और अचानक से पूरे देश में कर्पूरी जी के नाम की चर्चा होने लगी। उस कर्पूरी जी की चर्चा होने लगी जिनके जीवन में हम बहुत ढंग के रस को पाते हैं। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम था, दूसरी तरफ किसान आंदोलन था, और उसके साथ ही साथ समाजवाद था। तो हर चीज का सम्मिश्रण उनके जीवन में मिला, और वो एक सुधारवादी, और जो आज वंचित लोगों को आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, एक समरस समाज की बात हो, जहां पर हर लोगों का उत्थान हो, इस संकल्प की बात हो, तो वैसे समय में कर्पूरी जी की हमें याद आई। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए संतोष जी को हमने आमंत्रित किया, क्योंकि उनके ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर, कर्पूरी जी की जीवनी के ऊपर उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। और हम बहुत आभारी हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सुधी श्रोता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भागलपुर के बुद्धिजीवी वर्ग और शैक्षणिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक दलों के कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा व्यवसायी, सभी लोग सम्मिलित हुए। तो मैं अपनी ओर से सबका धन्यवाद भी देती हूँ कि वो सब लोग इस कार्यक्रम में आए।